अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया है और आपको अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला, या फिर कुछ किस्तें आने के बाद अब आपका पैसा आना बंद हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा कि सरकार की हर योजना का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में जिन जिन लोगों ने पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन करवाया था और उनकी किस्तें रुक गई हैं या फिर एक भी किस्त अभी तक मिली नहीं है, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, अप्रूवल हुआ है कि नहीं अप्रूवल हुआ है। उसके लिए आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, फिर नीचे स्क्रॉल करना है। वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर का, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ से आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा। आपको अपना आधार नंबर वहाँ पे डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है, फिर सर्च का ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे कि आपका नाम, आधार नंबर का लास्ट का 4 डिजिट और नीचे आपको दिखेगा स्टेटस। स्टेटस में अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूवल हुआ रहेगा तो नीचे वहाँ पे लिख कर आएगा फार्मर इज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड ऑन पीएम किसान पोर्टल, प्लीज चेक योर स्टेटस फॉर योर फार्मर कॉर्नर अंडर बेनिफिशियरी स्टेटस। अगर आपका किसी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ रहेगा तो स्टेटस में रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक लिख कर आएगा और रीजन फॉर रिजेक्शन में आपका रीजन लिख कर आएगा कि किस वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की स्थिति में आपको पीएम किसान की साइट पे जाना है। उसके बाद आपको अपडेट फार्मर डिटेल्स पे क्लिक करना है। वहाँ से जो भी रीज़न था रिजेक्शन का उसको सही करके आपको फिर सबमिट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन फिर अप्रूवल के लिए जाएगी और सारी चीज़ें अगर सही रहेंगी तो आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया जाएगा। अब हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका एप्लीकेशन अप्रूवल हुआ है और कुछ किस्तें भी आई हैं पर अब किस्त आना बंद हो गया है, एप्लीकेशन अब उनका होल्ड पर हो गया है। या फिर कुछ ऐसे भी लाभार्थी हैं जिनकी एक भी किस्तें नहीं आई हैं और एप्लीकेशन भी रिजेक्ट नहीं हुआ है और वहाँ पे आधार डिटेल्स डालने पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड का एरर आ रहा है। तो उनके लिए क्या करना है, उनको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। वहाँ पे नो योर स्टेटस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक पेज खुल कर आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा और अगर आपने एप्लीकेशन पीएम किसान का अप्लाई किया होगा और आपका अगर अप्रूवल हुआ होगा तो आपको ज़रूर रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा अप्रूवल होने के बाद। तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप ये नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर आप क्लिक करेंगे। नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करने के बाद आपके पास सर्च करने के 2 तरीके आएंगे। मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं, आधार नंबर से सर्च कर सकते हैं। आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, मैं यही प्रेफर करूँगा आप आधार नंबर से ही सर्च करें। आधार नंबर से सर्च करेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, फिर कैप्चा कोड डालेंगे और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उसको आप फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद अब आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा। अब उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको कॉपी कर लेना है और पीएम किसान की ऑफिशियल साइट पे जाना है। वहाँ पे नो योर स्टेटस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको अपना स्टेटस चेक करना है। स्टेटस पेज ओपन हो जाने के बाद आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस पर ध्यान देना है। उसमें आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, लैंड सीडिंग, EKYC और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस का। हर ऑप्शन के सामने एक ग्रीन टिक या फिर रेड टिक का निशान होगा। अगर आपके तीनों ऑप्शन में ग्रीन टिक है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर तीनों ग्रीन होने के बावजूद आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल्स का। उसमें एक ऑप्शन होगा FTO प्रोसेस्ड का। अगर वहाँ पर आपका नो है तो ये आप वेट कर लीजिए, अगले किस्त में आपको पैसा वो जो इस किस्त का है वो मिल जाएगा। ये फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर होता है FTO का फॉर्म। अभी आपके में क्रेडिट नहीं हुआ होगा, ऑर्डर नहीं आया होगा तो वो अगले में हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। ज़रूरी ये है कि ये तीनों ग्रीन होने चाहिए। तो मैं तीनों को बारी बारी बताता हूँ कि ये एरर कब आते हैं और इसको सही कैसे किया जाएगा। लैंड सीडिंग की अगर हम बात करें तो लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम तब आती है जब
आपके उद्धरण खतौनी जो भी आपने अपलोड किया होगा या फिर खतौनी की जो भी डिटेल्स आपने भरी होंगी फॉर्म भरते समय, उस समय अगर कोई गलती हो गई होगी या फिर आपके खतौनी में आपका नाम नहीं होगा, यहाँ पर लैंड सीडिंग में नो लिख कर आ जाता है। इसको सही करने के लिए आपको अपने खतौनी की एक कॉपी लेनी है और एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेनी है, और ये जो स्टेटस पेज है इसका एक फ़ोटोकॉपी लगाकर आपको अपने किसान कार्यालय में ले जाकर जमा करना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि पीएम किसान कार्यालय कहाँ है, तो आप अपने लेखपाल के पास जाकर भी इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म को जमा करने के 15 दिन के अंदर आपका जो लैंड सीडिंग का स्टेटस है वहाँ पर यस दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। अब दूसरी प्रॉब्लम की बात करें, अगर आपके ई-केवाईसी स्टेटस में नो दिख रहा है तो आपको पीएम किसान की ऑफिशियल साइट पर आना है। आपको ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना आधार नंबर डालकर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपसे एक मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर को डाल देना है। उसके बाद उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, उस OTP को भरकर और फिर उसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP 6 डिजिट का जाएगा, उसको भर के आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको एक मैसेज दिखेगा ई-केवाईसी सक्सेसफुल का। इसका मतलब ये है कि आपकी अब ई-केवाईसी हो चुकी है। ई-केवाईसी होने के 15 दिन के अंदर आप अपना स्टेटस चेक करेंगे। 15 दिन के अंदर 15वें दिन मान के चलिए आपका स्टेटस में ई-केवाईसी ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा, वहाँ पे यस लिख कर आ जाए। जो तीसरी प्रॉब्लम आती है वो होती है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस का। कुछ लोगों में ये नो रहता है। अगर ये नो रहेगा तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। इसको सही करने के लिए आपको सबसे पहले अपना बैंक आधार सीड कराना होगा। अगर आपका बैंक आधार सीड है तो उसको कैसे चेक करेंगे या फिर किस बैंक में सीड है ये कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम माई आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। फिर आपको आधार नंबर और कैप्चा डाल के लॉगिन विथ OTP पर क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट की OTP जाएगी, उसको डाल के आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अब सक्सेसफुली लॉगिन हो जाने के बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा बैंक सीडिंग स्टेटस का, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपके सामने आपका जो भी बैंक सीडिंग स्टेटस होगा सामने दिखेगा। एक्टिव अगर दिख रहा है वहाँ पे, इसका मतलब ये है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो बैंक सीडिंग स्टेटस है वो एक्टिव है। वहाँ पे कुछ दिन बाद यस हो जाएगा, वो सर्वर की प्रॉब्लम होगी। अगर यहाँ पे इनएक्टिव है या फिर कोई भी बैंक का नाम नहीं दिख रहा है तो फिर आपको अपने बैंक में जाके आपको आधार सीडिंग का फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद आपको स्टेटस चेक करना होगा। फिर से आके यहाँ से जो हमने आधार लॉगिन करके स्टेटस चेक कर रहे हैं, यहाँ से आपको स्टेटस चेक करना है। यहाँ से अगर एक्टिव दिखा रहा है तो वो 15 दिन बाद एक्टिव हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फॉर्म भर भी देते हैं तब भी हमारा जो बैंक सीडिंग स्टेटस है वो एक्टिव नहीं हो पाता है। उस केस में हमें क्या करना है, हमें एक नया खाता खुलवा लेना है। चाहे आप इंडिया पेमेंट बैंक का खाता खुलवा लीजिए, चाहे और कोई बैंक का खाता खुलवा लीजिए। अब खाता खुलवा लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। कुछ दिन खाता खुलवाने के कुछ दिन बाद आपका यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव दिखाएगा और 15 दिन के अंदर वहाँ पे आप जाके स्टेटस चेक करेंगे पीएम किसान का तो वहाँ पे ग्रीन दिखाएगा। तो मेनली हम लोग ने 3 प्रॉब्लम्स की बात करी। मुख्यतः यही 3 प्रॉब्लम होती है पीएम किसान की किस्त न आने का। इस वीडियो के बनाने का मुख्य उद्देश्य पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स हम लाते रहते हैं और बेसिक जानकारी योजनाओं के बारे में हम देते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।